हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस चैप्टर में हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पूरा एक ही वीडियो में वन शॉट खत्म करने वाले हैं। बेटा बेटा छोटा सा चैप्टर है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि बच्चे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को है ना, मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं, ठीक है, कि है ही क्या, एक दो चीजें हैं, ठीक है। लेकिन सीबीएसई कई बार क्या होता है, इससे अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेटा बच्चे क्या गलती करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम के बाकी सारी चीजें तो बहुत अच्छे से पढ़ी, लेकिन है ना, उनके कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन एक छोटा सा चैप्टर जिसको आपने बहुत लाइटली ले लिया, वो आपके लिए नंबर मतलब वो आपको फंसा गया क्वेश्चन में, ठीक है, और उससे आपके नंबर चले गए, ठीक है। तो अपने लिए एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को भी बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बेटा पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। तो बेटा पहले मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लो, है ना, दो तरह के सर्कुलर फ्लो होते हैं, दोनों को बहुत डिटेल में समझेंगे। फिर थर्ड बात करेंगे अपन फेसेस, ठीक है, सर्कुलर फ्लो के अलग अलग फेसेस होते हैं। और फोर्थ बात करेंगे अपन स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। तो बिना देर किए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यार, आ, मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे, है ना, कोई फ्री में, है ना, कोई फ्री में इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हो सकता हो भी मैं गलत साबित हूं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि फ्री में इतना डिटेल्ड कोर्स आपको कोई नहीं दे रहा है बेटा। तो यार मैं फीस तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना सा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि अगर ये वीडियो वाकई में आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज यार लाइक और एक अच्छा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो प्लीज, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक कर देना है, ठीक है। चलो अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको समझाता हूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब, ठीक है। अब बेटा इस पूरी टर्म का मतलब समझने के लिए सबसे पहले हम इस पूरी टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहले पहले हम बात करेंगे कि फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ठीक है। पहले क्या बात करेंगे कि फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। अब फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है बेटा, उसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ठीक है। आपके सामने मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं जिसको अपन बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। स्टेटमेंट क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, कि बेटा एक इकोनॉमी में, एक पूरी इकोनॉमी में अगर एक पर्सन खर्चा कर रहा है, एक पर्सन का खर्चा दूसरे के लिए कमाई है, ठीक है। आई रिपीट कि एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन के लिए क्या है, कमाई है। कैसे है, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। मान लो कि आप, है ना, ये आप हो और आप पड़ोस में एक दुकान है ना, पड़ोस में एक दुकान है, वहां से क्या लेने गए, समोसा लेने गए, ठीक है। पड़ोस की एक दुकान से क्या लेने गए, समोसा लेने गए। तो बेटा आपने समोसा लिया, वो आपके लिए क्या है, खर्चा है, लेकिन वो समोसे की दुकान वाले जो भैया हैं उनके लिए वो क्या है, इनकम है। तो आपका खर्चा उसके लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो समोसे वाले भैया हैं ये आलू लेने गए, है ना, समोसे हैं तो आलू तो लगेंगे। तो बेटा ये तीसरे पर्सन के पास गए आलू खरीदने, क्या खरीदने, आलू खरीदने गए। तो बेटा अगेन अब ये आलू खरीदे समोसे वाले भैया ने, तो उनके लिए क्या है, खर्चा है, लेकिन जो आलू बेच रहा है उसके लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे के लिए क्या है, इनकम है, ठीक है बेटा। तो जो फ्लो ऑफ इनकम से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो भी यही समझाना चाह रहा हूं कि एक पूरी इकोनॉमी में जो इनकम है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन पे फ्लो होती रहती है। क्यों? क्योंकि एक का खर्चा दूसरे के लिए क्या है, इनकम है। तो आई होप आपको फ्लो ऑफ इनकम समझ में आया होगा। अब बेटा सर्कुलर फ्लो क्या होता है, ये सर्कुलर क्यों है, ये फ्लो ऑफ इनकम
सर्क्यूलर क्यों है इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा, ठीक है। इसको समझने के लिए अपन पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। मैंने जब आपको एग्रीगेट डिमांड पढ़ाया था, ठीक है, तब आपको एग्रीगेट डिमांड में मैंने आपको 4 सेक्टर्स बताए थे। कौन कौन से 4 सेक्टर? पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म्स, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा फॉरेन सेक्टर। की एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए सिर्फ इकोनॉमिक्स 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर को क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना। इन थ्योरी को पढ़ने के लिए हम इन 2 सेक्टर को इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हाउस होल्ड और फर्म्स, ठीक है। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना कि जो हाउस होल्ड है वो क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं। और जो फर्म्स हैं वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करते हैं बेटा? कंजप्शन करते हैं। और जो फर्म्स हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि वो जो फ्लो ऑफ इनकम है वो सर्कुलर क्यों है, इस बात पे बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि बेटा ये कौन है? एक मजदूर है। कौन है? एक मजदूर है। अब ये मजदूर एक फार्म पर काम करने गया, ठीक है। ये मजदूर एक खेत पे काम करने गया। इसने पूरा दिन भर मेहनत करी और मेहनत करने के बाद इसको शाम को 500 रुपए की इनकम मिली, ठीक है। ये जो फार्म का ऑनर है उसने इस मजदूर को कितने रुपीस दिए बेटा? 500 रुपए दिए, ठीक है। अब ऑनर से इनकम कहां पर फ्लो हुई? मजदूर के पास हुई, है ना। ऑनर ने मजदूर को वेजेस दिए, है ना, पैसे दिए, ठीक है। अब बेटा ये मजदूर क्या करेगा उस पैसे का? इस 500 रुपए का क्या करेगा? तो बेटा क्या करेंगे? खर्चा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको खाने का सामान तो चाहिए। तो अब मजदूर ने यह सोचा कि अब इस 500 रुपए से मैं मार्केट से कुछ खरीदूंगा। इससे अच्छा है कि मैं सेठ जी से बोलूं कि आपके यहाँ पे गेहूं बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो ये 500 रुपए आप मुझसे वापस ले लो और 500 रुपए के मुझे गेहूं दे दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ? इस मजदूर ने 500 रुपए वापस से ऑनर को दे दिए और बदले में गुड्स खरीद लिए, ठीक है। तो बेटा ये 500 रुपए पहले कहां फ्लो हुए? मजदूर के पास फ्लो हुए। उसके बाद मजदूर से कहां पर फ्लो हो गए? फर्म पे, वापस से ऑनर के पास फ्लो हो गए, ठीक है। तो बेटा इस मजदूर को बोला जाता है हाउस होल्ड। मतलब मजदूर को बोला जाता है, मतलब कि सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? तो हाउस होल्ड ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हाउस होल्ड को कहीं ना कहीं जाके नौकरी करना है, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड है और ये जो फार्म है ये कौन है? फर्म है, ठीक है। तो बेटा पहले इनकम फर्म से हाउस होल्ड पे फ्लो करी, ठीक है। पहले इनकम फर्म से हाउस होल्ड की तरफ फ्लो करी इन टर्म्स ऑफ वेजेस, ठीक है। और उसके बाद हाउस होल्ड ने क्या किया? हाउस होल्ड ने कंजप्शन किया। तो बेटा कंजप्शन किया, मान लो कि कोई गुड्स खरीदे, तो बेटा वो जो गुड्स खरीदे वो किसने बनाए थे? वो फर्म्स ने बनाए थे। तो वापस से जैसे ही हाउस होल्ड ने गुड्स खरीदे तो इनकम कहां पे फ्लो हो गई? हाउस होल्ड से कहां पर चली गई? फर्म के पास चली गई। तो बेटा इस तरीके से टू सेक्टर मॉडल मतलब हाउस होल्ड और फर्म में ये इनकम इस तरीके से सर्कुलर फ्लो में एक दूसरे के पास घूमती रहती है। इसलिए इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई नो कि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी दिमाग में होंगे, चिंता मत करो। इस लेक्चर के एंड तक सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होने वाली है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब मैंने क्या समझाया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या? पहले क्या होता है कि इनकम का फ्लो फर्म टू हाउस होल्ड होता है इन फॉर्म ऑफ वेजेस, एंड उसके बाद वो ही इनकम का फ्लो हाउस होल्ड से फर्म की साइड होता है इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस तरह ये जो सर्कुलर फ्लो होता है इसको क्या बोला जाता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब बेटा बहुत ध्यान से अगला टॉपिक समझते हैं।
अगला टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ फ्लो। बेटा ये जो सर्कुलर फ्लो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह का होता है। एक होता है बेटा रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले आपको मैं मनी फ्लो समझा देता हूं। मैंने आपको यह बताया कि हाउस होल्ड से फर्म में क्या होता रहेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता रहेगा। तो बेटा अब मनी फ्लो की बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये है आपका हाउस होल्ड और ये है आपका सॉरी 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 ये है आपका फर्म। अब मैंने आपको यह बताया था कि हाउस होल्ड कहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हाउस होल्ड एक वो मजदूर कहां पर जाके काम करेगा, मान लो कि फैक्ट्री पे जाके काम किया उसने, ठीक है। तो हाउस होल्ड ने क्या किया, सर्विसेज प्रोवाइड करी, किसको, फर्म को। और जब सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो फर्म वाला बदले में उसको क्या देगा, वेजेस देगा, ठीक है। इन वेजेस को क्या बोल दिया जाएगा कि फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा, पैसे देगा। तो फर्म के लिए वो क्या है, फैक्टर पेमेंट है। बहुत सिंपल सी बात है ना। फर्म ने अपने मजदूरों को पैसा दिया, वेजेस दिया, सैलरी दी, तो वो क्या है, फैक्टर पेमेंट है। तो बेटा वो फैक्टर पेमेंट किसके पास आया, हाउस होल्ड के पास आया। अब हाउस होल्ड उस पेमेंट से क्या करेगा, खर्चा करेगा, और खर्चा करेगा तो गुड्स खरीदेगा। गुड्स किसने बनाए हैं, फर्म्स ने बनाए। तो अल्टीमेटली वापस से वो पैसा किसके पास पहुंच गया, फर्म के पास पहुंच गया। तो बेटा हाउस होल्ड ने क्या किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, तो वो पैसा वापस से कहां पर पहुंच गया, फर्म के पास पहुंच गया। बेटा इस तरीके के सर्कुलर फ्लो जिसके अंदर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, मतलब कि यहां पे उसको पैसे मिले, है ना, और उसने वो खर्चा किया। तो ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा सर्कुलर फ्लो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, उसको क्या बोल दिया जाता है, मनी फ्लो बोल दिया जाता है, ठीक है। और इस मनी फ्लो को ही और क्या नाम से बोला जाता है, नॉमिनल फ्लो बोला जाता है, ठीक है। अब अगला बात करते हैं, एक और तरह का फ्लो होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। अब रियल फ्लो क्या होता है बेटा, अगेन हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है। अब बेटा मान लो, है ना, ये जो फ्लो है ना, ये जो मनी फ्लो है, इसमें से मनी निकाल लेते हैं, मनी हटा दो, ठीक है। तो बेटा मनी जैसे ही हटाएंगे तो हम कौन से जमाने में पहुंच गए, जहां पर बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। तो बेटा बार्टर सिस्टम में हमने पढ़ा है कि कैसे एक्सचेंज होता था, गुड्स के बदले गुड्स को दिया जाता था। लेकिन मान लो कि एक जमींदार है ना, पुराने जमाने में एक जमींदार है जिसके यहाँ पे चार लोग नौकरी करने आ रहे हैं, नौकर हैं, कोई काम बर्तन धोने आ रहा है, कोई झाड़ू लगाने आ रहा है। तो बेटा उस टाइम पे पैसे तो नहीं होते थे, तो उस टाइम पे सोचो कि उनको सैलरी कैसे दी जाती होगी। तो वो जो नौकर है वो उसके घर में झाड़ू लगा रहा है, और जमींदार उसको क्या करेगा कि ठीक है तू 1 महीना झाड़ू लगाना, मैं तेरे को 5 किलो गेहूं दे दूंगा, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से सर्विसेज के बदले गुड्स का ट्रांजैक्शन होता था, ठीक है। तो बेटा रियल फ्लो में हम यही समझने वाले हैं। अगेन ये जो हाउस होल्ड है ये फर्म को क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इन सर्विसेज के बदले फर्म इनको क्या देगा, गुड्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लो है ना, ये वाला जो फ्लो है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है, उस तरह के फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। जिसमें मनी इन्वॉल्व है उसको क्या बोलेंगे, मनी फ्लो बोलेंगे। और मनी फ्लो को और क्या बोल दिया जाता है, नॉमिनल फ्लो बोल दिया जाता है। जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है, बार्टर सिस्टम में, है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, रियल फ्लो बोला जाएगा। और इसी को और क्या बोल दिया जाता है बेटा, फिजिकल फ्लो बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ फ्लो। आई होप कि बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई। अब बेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो, सेविंग्स और लीकेजेस। इस साल ये सिलेबस से हटा दी है, लेकिन मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इन दोनों के बगैर आपको अगले टॉपिक समझ नहीं आएंगे, ठीक है। ये आपको सीए फाउंडेशन, सीयूईटी हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा।
सेविंग्स और सॉरी, सेविंग्स नहीं, गलत लिख दिया है मैंने। पता नहीं स्लाइड बनाते वक्त दिमाग में क्या चल रहा था, कुछ भी लिखा है ना। और इंजेक्शंस, ठीक है, लीकेजेस और लीकेजेस और इंजेक्शन का क्या मतलब होता है, तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना कि लीकेजेस का मतलब होता है सेविंग्स, ठीक है, और इंजेक्शंस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सर्कुलर फ्लो में लीकेजेस का मतलब होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। बेटा अब बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आपको बताया कि मजदूर गया फर्म के पास, उसने दिन भर मजदूरी करी और उसको 500 रुपए वेजेस मिला, है ना, दिहाड़ी मिली उसकी। अब बेटा सर्कुलर फ्लो में हम क्या एजम्पशन मानते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम क्या एजम्पशन मानते हैं कि बेटा जितना भी पेमेंट इसको मिला, मजदूर को 500 रुपए मिले तो ये पूरे 500 के 500 खर्च करेगा, ये सेविंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर सेविंग नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि सर्कुलर फ्लो में लीकेजेस की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। ये हम एज्यूम करके चलते हैं, कोई भी लीकेज नहीं होता है और फर्म द्वारा कोई इंजेक्शन भी नहीं होगा। मतलब ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसमें मनी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ना कोई पैसा बचाएगा और ना ही कोई इन्वेस्ट करेगा। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ये दोनों ही हम क्या मान के चलते हैं, जीरो। तो सेविंग्स को क्या बोल दिया जाता है, लीकेजेस, ठीक है। लीकेजेस क्यों बोलते हैं कि अगर हाउस होल्ड ने सेविंग कर ली तो इस सर्कुलर फ्लो से कुछ पैसा लीक हो जाएगा, इसलिए उसको क्या बोल दिया जाता है, लीकेजेस बोल दिया जाता है। और इंजेक्शन क्यों बोला जाता है कि इस सर्कुलर फ्लो में फर्म ने अगर कुछ पैसा डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो हम सर्कुलर फ्लो में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों को ही क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इक्वल टू जीरो और इन्वेस्टमेंट इक्वल टू जीरो, यही मानते हैं हम सर्कुलर फ्लो में। तो बेटा जितना भी प्रोडक्शन गुड्स का होगा, जितने भी गुड्स प्रोडक्शन करेगा फर्म, उतने ही क्या हो जाएंगे, कंजप्शन। बेटा एक चीज और, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उनमें से कोई वेस्ट नहीं हो रहा, ये भी अजम्पशन माना जाता है, ठीक है, कि जितने गेहूं प्रोड्यूस किए उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, वो सारे ही सारे क्या हो गए, कंजप्शन हो गए। तो सर्कुलर फ्लो में टोटल प्रोडक्शन किसके बराबर होता है, टोटल कंजप्शन के बराबर होता है। पूरा फैक्टर पेमेंट किसके बराबर होगा, फैक्टर इनकम के बराबर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। रियल फ्लो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मनी फ्लो के बराबर होगा। और लास्ट फैक्टर इनकम जितना भी कमाया और खर्चा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सेविंग्स क्या है, जीरो है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। बेटा ये स्लाइड को 1 मिनट के लिए पॉज करके और बहुत अच्छे से इन चारों पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, कि ये जो सर्कुलर फ्लो है इसके फेजेस होते हैं। तो बेटा बहुत अच्छे से एक छोटे से एग्जांपल से समझो। बेटा मान लो कि ये है मजदूर, ठीक है। अब ये मजदूर गया एक फार्म पर, ठीक है, एक फार्म पर गया, या मान लो कि एक फैक्ट्री पे गया। कहां पर गया, एक फैक्ट्री पर गया। इसने दिन भर क्या किया, गुड्स का प्रोडक्शन किया, ठीक है। इसने क्या किया, दिन भर मेहनत करी और गुड्स का प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो इस गुड्स के प्रोडक्शन, ये जो दिन भर काम कर रहा था, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा था, उस फेज को क्या बोल दिया जाता है, प्रोडक्शन फेज बोल दिया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब दिन भर काम किया तो इसको कुछ पैसे मिले शाम को, ठीक है। तो मान लो कि इसको कितने पैसे मिले, 500 रुपए मिले, ठीक है। दिन भर काम किया, प्रोडक्शन किया, तो बदले में इसको 500 रुपए मिले। अब ये जो 500 रुपए इसको मिले, इस फेज को क्या बोल दिया जाता है, इनकम फेज बोल दिया जाता है, ठीक है। अब
बेटा अब ये 500 रुपए लेके जब वापस से घर जाएगा, तो मान लो कि ये 500 रुपए में कुछ ना कुछ घर पे क्या है, राशन लेके जाएगा, कुछ गेहूं, कुछ मतलब कुछ भी आटा, दाल, ये सारी चीजें लेके जाएगा। तो अब इसने क्या किया, 500 रुपए में से कुछ खर्चा किया। तो ये जो खर्चा किया, इस फेज को क्या बोल दिया जाता है, एक्सपेंडिचर फेज बोल दिया जाता है। जो काम कर रहा है, दिन भर गुड्स बनाए, वो क्या है, प्रोडक्शन फेज है। उससे कमाई हुई, वो इनकम फेज है। इनकम से खर्चा किया, वो क्या है, एक्सपेंडिचर फेज है। ठीक है, अब इन तीनों फेजेस को अलग नाम से भी बोल दिया जाता है, तो बहुत ध्यान से सुनो। प्रोडक्शन फेज को जनरेशन फेज भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इनकम फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोल दिया जाता है, और एक्सपेंडिचर फेज को डिस्पोजिशन फेज भी बोल दिया जाता है। डिस्पोजिशन फेज क्यों बोला जाता है, कि जो कमाई हुई उसको वो डिस्पोज कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इसको अलग अलग नाम से भी बोल दिया जाता है। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं बेटा। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं बेटा। स्टॉक कॉन्सेप्ट वो है बेटा, कोई भी चीज को आप पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। और कोई भी चीज को अगर आप पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हो, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट बोल दिया जाएगा। अब बेटा होता क्या है, बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है इस कॉन्सेप्ट में, कि टीचर तो पढ़ा के निकल जाता है कि बेटा पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट, तो फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, पर बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कि चलो बताओ, प्रॉफिट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार अब ये पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है या पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, ये तो दिया ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपको खुद दिमाग लगाना है। तो बच्चों के लिए ये चीजें ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिक्कत वाले हो जाते हैं। तो बेटा मैं आपको दो टिप देता हूं। ठीक है, दो टिप्स देता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया कि स्टॉक कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट जो पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होंगे, और फ्लो कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट जो पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर होंगे। ठीक है, तो बेटा दो चीजों का ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन आए, कभी भी क्वेश्चन आए, तो उसमें आप टाइम डायमेंशन को ऐड करो। टाइम डायमेंशन को ऐड करो मतलब बेटा बहुत ध्यान से सुनो, कि जो प्रॉफिट है, ठीक है, अब प्रॉफिट आप आज का कैलकुलेट करोगे या पूरे साल का या पूरे महीने का कैलकुलेट करोगे। तो आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट तो ऐसे भी देखा जाता है ना, कि आज कितना प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन दूसरा टिप क्या है, दूसरा टिप बहुत ध्यान से सुनना। बेटा आप क्या पढ़ रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़ी इकोनॉमी की बात होती है, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है। तो बेटा अब वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा जब एक इंडिविजुअल लेवल की बात करें, तो हो सकता है कि प्रॉफिट अपन क्या बोलें, कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन जब देश की बात करेंगे, तो देश का प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा, बेटा एक महीने या एक साल में कैलकुलेट होगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा दो चीजों का ध्यान रखना। पहला मैंने आपको यह बताया कि आप किसी भी क्वेश्चन में टाइम डायमेंशन को ऐड करो। ठीक है, और टाइम डायमेंशन के बाद आप क्या चीज सोचो, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे चीजें सोचनी है। ठीक है, जैसे जैसे प्रॉफिट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही लॉस भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि आप इंडिविजुअली हो सकता है ये मान के चलो कि आज कितना लॉस हुआ, लेकिन देश को आज कितना लॉस हुआ ये नहीं बात करते हैं। देश को 3 महीने, 4 महीने या एक साल में कितना लॉस हुआ इसकी बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही वेल्थ एक आता है क्वेश्चन, कि वेल्थ बताओ स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो बेटा अब वेल्थ की बात हो रही है, तो नेशनल वेल्थ की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो वेल्थ, अब बेटा देश की वेल्थ, बेटा देश की वेल्थ दो चीजों से नापी जाती है। एक होती है मिनरल वेल्थ, और एक होती है फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व भी क्या है, उसके वेल्थ है। तो बेटा ऐसा देखा जाता है कि आज की डेट में बताओ इंडिया के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है।
है ना। या जैसे अभी अपन बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास आज कितना फॉरेक्स रिजर्व है जो उसका 2 महीने का फॉरेक्स रिजर्व का खर्चा निकाल लेगा। तो बेटा आज की बात की जा रही है, ठीक है, कि आज बताओ आपके पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है। तो आज की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बेटा आप कुछ क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। दो दो टिप मैंने आपको दिए, एक दो चीजें और बता देता हूं कि अगर एक पर्टिकुलर डेट की बात हो तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अगर ये बोल दिया जाए कि एक महीने में जैसे आपको बोल दिया जाए कि 31 अक्टूबर को क्या पॉपुलेशन है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बोल दिया जाए कि 31 अक्टूबर से 31 नवंबर तक क्या पॉपुलेशन रही, तो वो क्या बोल दिया जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि टाइम डायमेंशन आ गया, ठीक है। तो अगर डेट आ जाती है तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, अगर एक महीना पूछ लिया जाए तो वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। बस दो अप्रोच याद रखना, एक तो टाइम डायमेंशन ऐड करना, दूसरा पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे सोचना, ठीक है। तो बेटा ये था मेरी साइड से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आए हो तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर प्लीज, है ना, इतना सा सपोर्ट करो, नया चैनल है, ठीक है। ये चीजें मुझे मोटिवेट करेंगी और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।